एनिमल टिश्यू। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। जब छोटी छोटी सेल्स मिलती हैं तब एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये जो टिश्यू होगा ये एक जैसी सेल्स से मिलकर बना होगा, जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन होगी। मतलब इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, एक जैसी दिखने वाली सेल्स होंगी। इनका फंक्शन भी सेम होगा, एक ही प्रकार का फंक्शन करेगी, एक जैसा काम करेगी। और इनका ऑरिजिन यानी कि ये जहाँ से निकली है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल, ये तीनों एक ही होगा। मतलब एक्टोडर्मल होगी तो सारी सेल्स एक्टोडर्मल ही होगी, अगर एंडोडर्मल होगी तो सारी सेल्स एंडोडर्मल होगी, और अगर मीजोडर्मल होगी तो सारी सेल्स मीजोडर्मल होगी। सो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ऑरिजिन भी डिफरेंट हो फंक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑरिजिन हमेशा सेम होगा। जब सेम टाइप की सेल्स मिलती हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और जब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनने वाला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, और यही एपिथेलियल टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि है स्टमक। वैसे ही यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है स्मूथ मसल का। ये एक स्मूथ मसल की सेल है, जब ये सेल मिलती है तो एक मसल का फॉर्मेशन होता है, और जब ये मसल्स और एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं तो स्टमक और इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और जब ये ऑर्गन मिलते हैं तो हमें एक ऑर्गन सिस्टम प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ऐसे ही कई सारे सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। सो हमको इस चैप्टर में बेसिकली टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो टिश्यू क्या होता है, आइए देखते हैं। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो जोड़ने का काम करते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जैसे कि मूवमेंट और लोकोमोशन इनके मेन फंक्शन है, और नर्वस टिश्यू जो कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करने के काम आते हैं। सो टिश्यू 4 प्रकार के हो गए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है कवरिंग, किसी भी चीज़ की कवरिंग करना, किसी भी ऑर्गन की कवरिंग करना, प्रोटेक्शन, और होता है सिक्रीशन। वहीं कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्शन प्रोवाइड करना, जैसे कि फैट का जो टिश्यू होता है वो 2 लेयर्स को जोड़ने के काम आता है, एडिपोस और एरियोलर टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। वही सपोर्ट प्रदान करता है ये हमारी बॉडी को, और ट्रांसपोर्ट के काम आता है, जैसे कि ब्लड गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसके लिए कौन सा काम आता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू का काम होता है मूवमेंट, बॉडी को मूव करना,
मूवमेंट का काम करती हैं मसल्स और लोकोमोशन। तो इस माना नर्वस टिश्यू का काम होता है इम्पल्सेस को कंडक्ट करना और उनको जनरेट करना। सो हमने 4 तरह के टिश्यूज देखे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की ये सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये एपिथेलियल टिश्यू इस प्रकार से दिखता है। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ब्लड या फिर कोई और, कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरा सेल्स। मोस्टली टिश्यूज़ में 2 ही चीज़ें होती हैं, मैट्रिक्स और सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। मस्कुलर टिश्यू, इसमें आप लोग मसल्स के फाइबर्स देख सकते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू है। और ये नर्व्स हैं, नर्व्स जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है, आप सभी को मालूम होगा। नर्वस टिश्यू, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का यहाँ पर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू दिखता कैसे, 1 बाय 1 अब हम इन सारे टिश्यूज़ को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें एपी का अर्थ होता है ऊपर और थीलियम का अर्थ होता है ग्रोथ। किसी भी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करने वाले टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, इसमें ऊपर तो सेल्स हैं एपिथेलियम की और नीचे सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिखा रखा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। हम आगे जाके इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि कितने तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ये उसका एक प्रकार दे रखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू दे रखा है। यहाँ इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर एपिथेलियल की सेल्स दे रखी हैं, ये सेल्स एपिथेलियम की है। वहीं नीचे कोई और टिश्यू है, जैसे कि कोई कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे ये कोई ब्लड की कैपिलरी है, तो जो ब्लड होगा वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होगा। वहीं जो ऊपर की सेल्स दिखाई दे रही हैं ये एपिथेलियल की सेल्स हैं। इनके बीच में प्रेजेंट होने वाली लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार की सेल्स पाई नहीं जाती हैं, ये डेड होता है। इसके अंदर आपको सिर्फ मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। ये जो लेयर होती है ये दो लेयर को मिलकर एक, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे बेसल लेमिना कहते हैं, बेसल लेमिना। नीचे वाली लेयर को फाइब्रस लेमिना कहते हैं। अब ये लेयर आई कहाँ से? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसल लेमिना को सिक्रीट करता है, वहीं कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस लेमिना को सिक्रीट करता है। और इन दोनों टिश्यूज के सिक्रीशन से बनने वाली लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो 2 लेयर की बनी हुई है। ऊपर वाली बेसल लेमिना जो कि एपिथेलियम ने सिक्रीट की है, वहीं नीचे वाली फाइब्रस लेमिना जो कि कनेक्टिव टिश्यू ने सिक्रीट की है। ऊपर की तरफ होता है एपिथेलियम, जैसे कि इसका नाम है एपी, यानी कि ऊपर ग्रो करने वाला। कनेक्टिव टिश्यू या कोई और भी टिश्यू हो सकता है, किसी और टिश्यू पे ग्रो करने वाला जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियम होता है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर इसकी सेल्स हैं और इसकी सेल्स में न्यूट्रिशन लेने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए ये किसी दूसरे टिश्यू पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशन के लिए, और इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? किसी दूसरे टिश्यू से एपिथेलियम टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने तरह की एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं।
क्लासिफिकेशन में एपिथेलियल टिश्यू जो होता है दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल में आते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्क्वैमस टिश्यू की जो सेल्स रहती हैं वो एकदम सीधी सीधी अरेंज रहती हैं, एकदम फ्लैट रहती है, ऐसा लगता है जैसे टाइल्स हों। क्यूबॉइडल की जो सेल्स रहती हैं वो क्यूब के शेप की होती है, क्यूब जैसे शेप की होंगी। इनमें सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कॉलमनार कॉलम जैसी होगी, यानी कि लंबी लंबी होगी। सीलिएटेड दो प्रकार की हो सकती है, या तो इसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया उग सकता है या कॉलमनार के ऊपर सीलिया हो सकता है। तो उसमें दो प्रकार के हो जाएंगे, क्यूबॉइडल या होगा कॉलमनार सीलिएटेड। अगर क्यूबॉइडल होगा तो क्यूब के ऊपर सीलिया होंगे, वहीं अगर कॉलमनार होगा तो कॉलम के ऊपर कॉलम जैसे दिखने वाली जो सेल्स हैं उसके ऊपर सीलिया होंगे। जैसे कि ऐसी लंबी लंबी जो सेल्स होंगी उनके ऊपर सीलिया उगेंगे। कॉलमनार में हमेशा जो न्यूक्लियस होता है वो बेसमेंट पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, न्यूक्लियस जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, और जो क्यूब वाला होगा उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वैसे ही स्क्वैमस के अंदर भी बीच में होता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को हम अच्छे से बाद में समझेंगे। कंपाउंड देख लेते हैं। कंपाउंड के अंदर दो तरीके होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड के अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, स्ट्रेटिफाइड जो रहता है, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है और सिंपल क्या होता है। सिंपल मतलब एक ही लेयर से बनने वाला, नॉर्मली बस एक लेयर होगी। कंपाउंड एज इन बहुत सारी, नीचे होंगी क्यूब की सेल्स, बीच में होंगी पॉलीगोनल टाइप्स की सेल्स और ऊपर कुछ सेल्स होंगी। दैट मीन्स कि ये जो मिलकर बना होता है ये मल्टी लेयर होता है और इसमें सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसे सिंपल कहते हैं। जबकि कंपाउंड के अंदर बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसे मल्टी लेयर या कंपाउंड कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा। स्ट्रेटिफाइड में चार प्रकार से होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार सीलिएटेड। और स्क्वैमस में भी हम दो तरह के देखेंगे, दैट इज कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज्ड मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस डेड होगा, और नॉन कैरेटिनाइज्ड मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस लिविंग होगा। ट्रांजिशनल को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो होता है यूरोथीलियम। ऐसा क्यों कहते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो हमने ओवरव्यू देख लिया है कि एपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार का होता है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सिंपल होता है 5 प्रकार का, और
कंपाउंड होता है दो प्रकार का, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पर हम लोगों ने फोटो ले रखे हैं। ये स्क्वेमस जो होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। सबसे पहले सिंपल वाला स्क्वेमस जो टिश्यू है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल स्क्वेमस ऐसे फ्लैट सेल्स दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि टाइल्स हों। क्यूबॉइडल के अंदर क्यूब जैसे शेप के होते हैं। यहाँ पर हम लोग 3D व्यू देख सकते हैं। आगे भी और भी एग्जाम्पल देखेंगे। ये क्यूब जैसे दिखते हैं। कॉलमनार यानी कि कुछ लंबी लंबी सेल्स होती हैं और इनका न्यूक्लियस नीचे की तरफ होता है। ये कॉलमनार का एग्जाम्पल होता है। सिलिएटेड में दो प्रकार का होता है। सिलिएटेड अभी देखेंगे। यहाँ पर हम लोग स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार भी देख रहे हैं। और ये ट्रांजिशनल हो गया। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। स्क्वेमस यानी कि स्ट्रेटिफाइड जो होता है उसमें स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, कॉलमनार सिलिएटेड, ये सब चीज़ें किस बेसिस पर डिवाइड होती हैं कि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो किस टिश्यू से बनी हुई है, किस तरह की सेल्स से बनी हुई है। अगर नीचे की सेल्स क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका नाम क्या दे रखा है। सिंस कंपाउंड टिश्यू मल्टी लेयर्ड टिश्यू होता है तो इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो किस तरह की सेल्स से मिलकर बनी होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या है। जैसे अगर स्क्वेमस होगा तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू में स्क्वेमस है तो ऊपर वाली जो लेयर होगी उसमें सारी सेल फ्लैट होंगी। वहीं अगर क्यूबॉइडल होगा तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की जो टॉप मोस्ट वाली लेयर रहेगी वो क्यूब के शेप की होगी। अगर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार होगा तो ऊपर की तरफ कॉलम जैसे शेप की सेल्स होंगी। अगर कॉलमनार सिलिएटेड होगा तो कौन सी सेल्स होंगी? कॉलम के ऊपर सिलिया लगी हुई टॉप मोस्ट लेयर पे। तो यहाँ पर हम लोग इसके एग्जांपल देख रहे हैं। ये सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल वाला स्क्वेमस है, सिंपल स्क्वेमस। ये सिंपल क्यूबॉइडल है, ये सिंपल कॉलमनार है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। ये स्ट्रेचेबल होता है, इसीलिए ये जितने भी यूरिनरी ब्लैडर या फिर यूरिन से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गन्स रहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं, उसके अंदर यूरोथेलियम प्रेजेंट होता है। सूडो स्ट्रेटिफाइड, इसके बारे में देख लेते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड जो होता है इसको स्ट्रेटिफाइड और सूडो कहा गया है। सूडो यानी कि ऑपोजिट, यानी कि जैसा हम आभास कर सकते हैं। सूडो मतलब हमें ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन ये एक्चुअल में स्ट्रेटिफाइड होते नहीं है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटिफाइड एक किस प्रकार का है? कंपाउंड के प्रकार का टिश्यू है। कंपाउंड टिश्यू है तो कंपाउंड टिश्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगी। तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें भी मल्टी लेयर्ड सेल है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन ये सेल्स किस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर। इसकी सेल्स कुछ इस प्रकार से हैं। एक सेल ऐसी है, ये दूसरी सेल है और इनके बीच में एक सेल है। सो है तो ये एक ही सेल, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मल्टी लेयर्ड है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस भी ऊपर नीचे होता है और इनका जो पोजीशन है ये कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि ये स्ट्रेटिफाइड है, पर ये एक्चुअल में होती नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको एग्जांपल दे रखे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। यहाँ पर सारी सेल्स जो हैं वो फ्लैट सेल्स हैं। ये कहाँ पाई जाती है अभी इनके बारे में देखेंगे अपन। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है क्यूब जैसे सेल्स का, जो कि क्यूब जैसे दिख रही है, इसका मतलब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। सिंपल कॉलमनार, कॉलमनार मतलब कॉलम जैसे शेप की दिख रही है और यहाँ पर सीलिया भी है, इसलिए ये सीलिएटेड कॉलमनार है। इसको हम लोग ट्रिक कर लेंगे, ये सीलिएटेड कॉलमनार है। कॉलमनार का ही एक टाइप है यहाँ पर। सीलिएटेड के अंदर क्यूबॉइडल और कॉलमनार मैंने बताए थे। तो जो कॉलमनार है वो कॉलमनार है और उसके ऊपर सीलिया लग गया, यानी कि ये सीलिएटेड कॉलमनार हो जाएंगे। सूडो स्ट्रेटिफाइड, देखिए मैंने जैसे एग्जाम्पल दिखाया आपको, यहाँ पर कॉलम है, कॉलमनार सेल्स हैं जो कि जिसमें कुछ के न्यूक्लियस नीचे है कुछ के न्यूक्लियस ऊपर है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि अलग अलग सेल्स हैं
और ऊपर नीचे लगी हुई है, यानी कि मल्टी लेयर्ड जैसे दिखाई देती है, पर एक्चुअल में होती सिंगल लेयर्ड है, इसलिए ये सिंपल में आता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस यानी कि इसमें जो सेल्स होंगी, टॉप मोस्ट लेयर की जो सेल्स होंगी वो सारी किस प्रकार की होगी, सेम एक जैसी होगी, और स्क्वैमस होगी फ्लैट एंडेड टाइप की होगी। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल यानी कि ऊपर वाली जो लेयर होगी उसमें सारी की सारी क्यूब जैसी शेप की होंगी। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, टॉप मोस्ट लेयर जो होगी वो कॉलम की शेप की होगी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मल्टी लेयर्ड होगी ये, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर्ड। अब एक बार हम देख लेते हैं, जब यहाँ पर हमने बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें एपिथेलियम भी होता है और वो किससे न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से। हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। देखिए, तो अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम एक डायग्राम दे रहे हैं, ये कुछ सेल्स हैं, ये उनका न्यूक्लियस है। ये जो सेल मैं बना रही हूँ ये एपिथेलियल की सेल्स हैं और ये उनका मैट्रिक्स है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नज़र आ रही होंगी। ये उनका पास में मैट्रिक्स है और ये काफ़ी टाइटली पैक्ड है। वैसे यहाँ पर कुछ सेल्स हैं और ये उनकी मैट्रिक्स है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है। इनमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है हमें कि इसमें जो सेल्स हैं वो मैट्रिक्स से ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब कोई सीमेंटिंग मटेरियल जो कि इनको जोड़ कर रखेगा, चिपका कर रखेगा, वो ज़्यादातर तो हाइलुरोनिक एसिड ही होता है मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो है मैट्रिक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स, सेल कम है यहाँ पर और यहाँ पर सेल ज़्यादा है। तो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में यही मेजर डिफरेंस होता है। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स ज़्यादा होंगी, मैट्रिक्स कम होगा, वहीं कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज़्यादा होगी और सेल्स कम होंगी। तो हम अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्क्वैमस। यहाँ पर आपको सिंपल स्क्वैमस दिखाई दे रहा है। सिंपल स्क्वैमस का काम क्या होता है, फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्रीज, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाने के काम आता है। जैसे कि ये टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, किसी भी एल्वेलाई की, ये कोई एल्वेलाई होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वेलाई में। तो ये जो एल्वेलाई होती है इसकी जो लेयर होती है अंदर वाली, इस पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वैमस, यानी कि ये डिफ्यूजन बाउंड्री। और ये कहाँ और प्रेजेंट भी होता है, ये होता है ब्लड की कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम होता है डिफ्यूज़न करवाना। तो जहाँ पर भी डिफ्यूज़न आपको नज़र आएगा वहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होगा, सिंपल स्क्वैमस। अब डिफ्यूज़न कहीं और भी होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी किडनी जो होती है उसमें नेफ्रॉन होता है, पीसीटी और डीसीटी आपने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक ऐसी नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पर एक बोमेन कैप्सूल होता है। जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर ऐसे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है किडनी। और ये जो नेफ्रॉन होता है, अब इसका फिल्ट्रेशन जब हम पढ़ेंगे ना तब ये समझ में आएगा कि इसके अंदर जब फिल्टर होता है तो वहाँ पर भी डिफ्यूज़न के द्वारा ही फिल्टर होता है। और उन सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट सेल, जो इसका डिफ्यूजन करवाने के काम आती है। ये प्रेजेंट होती है बोमेन कैप्सूल में।
तो 3 तरह के एग्जाम्पल देख लिए हमने। एक तो ब्लड की कैपिलरी में होगा, एक एल्वियोलाई में होगा और एक पोडोसाइट में होगा। दूसरा होता है क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ पाया जाएगा? इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करवाना, सिक्रीशन करवाना और एक्सक्रिएशन करवाना। सिंपल क्यूबॉइडल का काम होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रिएशन। इसलिए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल वेसाइकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के वेसाइकल्स में प्रेजेंट होता है। वेसाइकल वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एसिनी ऑफ पेनक्रियास, स्वेट ग्लैंड्स। इतना तो समझ में आ रहा है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करती है, तो ये सिक्रीशन का काम कर रहा है। पेनक्रियास से इंसुलिन वगैरह निकलता है, ठीक है। तो पेनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है, इसका मतलब ये भी कुछ सिक्रीशन का काम कर रही है। स्वेट ग्लैंड, पसीना, वो भी सिक्रीशन है एक प्रकार का। तो सिंपल क्यूबॉइडल का जो मेन इंपॉर्टेंट काम हो गया वो क्या है? सिक्रीशन करवाना, एब्जॉर्प्शन करवाना। जैसे कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी और डीसीटी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में भी ये प्रेजेंट होता है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन करवा रहा है यहाँ पर। सीलियरी बॉडी ऑफ आई, आंखों में भी सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब जैसे दिखने वाली जिसकी सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होता है। सीलियरी बॉडी ऑफ आई और आइरिस कोरोइड, आंखों में ज़्यादातर जो प्रेजेंट होने वाला टिश्यू है वो सिंपल क्यूबॉइडल ही है। अगला जो टिश्यू होता है वो है सिंपल कॉलमनार। उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि सिंपल जो क्यूबॉइडल होता है उसके कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मतलब इसके मॉडिफिकेशन हम आगे देखेंगे, पर यहाँ पर हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ब्रश बॉर्डर का मतलब माइक्रोविलाई जिसमें प्रेजेंट होता है ना वो सारा ब्रश बॉर्डर कहलाएगा। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ये भी कुछ प्रकार के इसके मॉडिफिकेशन है। सिंस इसका काम ही यही है कि एब्जॉर्प्शन करवाना है, सिक्रीशन करवाना है, तो इसके लिए इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। तो इसकी जो सेल्स होती है वो कुछ इस प्रकार से बन जाती है, इसके ऊपर इस तरह से माइक्रोविलाई निकल जाते हैं, तो ये इनको ब्रश बॉर्डर कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा? पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाएगा। सीलिएटेड, सीलिएटेड मतलब ये दूसरा मॉडिफिकेशन है, इसके ऊपर कुछ इस तरह से सीलिया उग जाएंगे। सीलिया हमने पढ़ा है, सीलिया होते हैं पेरामीशियम में। सीलिया का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को फ्लो करवाना। तो यहाँ पर नेक ऑफ नेफ्रॉन या कलेक्टिंग डक्ट में ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं सिंपल कॉलमनार। इस तरह के सिंपल कॉलमनार होते हैं, इसका भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होता है। जो मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे, मॉडिफिकेशन इसमें 5 प्रकार से हो सकते हैं। पहले तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सिंपल अगर देखा जाए तो ये होता है बाइल डक्ट में और लीवर में। इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर किसी किसी में तो ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होगा। ब्रश बॉर्डर मतलब सेल के ऊपर कुछ इस प्रकार से माइक्रोविलाई बनी होंगी, या फिर ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर यानी कि इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी कुछ इस प्रकार से, कॉलम जैसे शेप की, कॉलम जैसे शेप की ये सेल्स हैं और इनके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो कि कुछ सिक्रीशन कर रही है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंडुलर, स्टमक, कॉलन और रेक्टम में। स्टमक, कॉलन और रेक्टम में।
ग्लैंड्यूलर ब्रश बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लैंड भी होंगी और साथ में ब्रश बॉर्डर भी। इसमें एनसीईआरटी में आपको एक दे रखा है डायग्राम, उसमें ये दिखा रखा है ग्लैंड्यूलर ब्रश बॉर्डर का एग्जाम्पल। ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सी शेप का होता है, स्टमक से निकलता है, वो ड्यूडेनम होता है। और जो लास्ट वाला कॉइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इलियम होता है, और बीच में होता है जेजुनम। तो ऊपर वाला पार्ट और लास्ट वाला पार्ट, ये जो होते हैं ड्यूडेनम और इलियम, इनके अंदर ग्लैंड्यूलर यानी कि ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगी और ब्रश बॉर्डर भी। ये सारा जो मॉडिफिकेशन है ये कॉलमनार का बता रहे हैं। सीलिएटेड, सीलिया वाला कॉलमनार सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सीलिया का काम क्या होता है? फ्लो करवाना। फेलोपियन ट्यूब में होगा। और इपिथीलियम ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स। फेलोपियन ट्यूब में क्या काम करता है? जो एग होता है फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब होता है, उसमें जो एग होता है, ओवम होता है, उसको यूट्रस तक पहुंचाने के लिए फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब एग आएगा तो उसको आगे पहुंचाना होगा। यहाँ पर जैसे ये कोई फेलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ से एग आया अंदर और ये फीमेल का यूट्रस है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है सीलिया, ताकि जो एग है वो यहाँ तक पहुँच सके और यहाँ पर फंडस में जाकर या फिर यूट्रस की किसी लाइनिंग में जाकर एंडोमेट्रियम में जाकर वो इम्प्लांट हो सके। इसलिए सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है ताकि एग को पास करवा सके। वहीं एपिथेलियम ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल। ब्रेन वेंट्रिकल जो होते हैं, दिमाग जो होता है हमारा, उसमें वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आइटर जो रहता है उसमें ब्रेन के वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF जो होता है, उसको छानने के बाद उसको फ्लो करवाने का काम जो होता है, वो ब्रेन वेंट्रिकल का जो काम होता है उसमें सीलिया का ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर सीलिएटेड प्रेजेंट होते हैं। स्टीरियो सीलिएटेड, स्टीरियो कैसा दिखाई देता है? सीलिया तो मैंने बता दिया, ऐसा ऐसा लंबा लंबा जस्ट होंगे जो कि एक जैसे काम करेंगे। माइक्रोविलाई इस तरह से होंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। और स्टीरियोसीलिया कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि वो मेन गेट के ऊपर इस तरह से ऐसे लगे हुए रहते कांटे जैसे, ताकि चोर वगैरह से बचाव हो सके। उसी प्रकार से ये स्टीरियोसीलिया इस तरह से होते हैं, कांटे जैसे। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एपिडाइडिमिस, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एपिडाइडिमिस और वेस डिफरेंस, इनमें प्रेजेंट होते हैं स्टीरियोसीलिया। आगे देखते हैं, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में मैंने बता दिया था। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और इसका काम होता है म्यूकस सिक्रेट करना और सीडेटेड टिश्यू वगैरह इसका काम होता है। ये जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर कोई क्वेश्चन आए, जैसे कि अगर ट्रेकिया पूछा हो, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल के बारे में बोला हो, या रेस्पिरेटरी एपिथीलियम, इसको क्या भी बोला जाता है? रेस्पिरेटरी एपिथीलियम ऑफ नेजल चैम्बर, ऑफ नेजल चैम्बर। तो ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड हो गया, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमने देख लिया। जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहेगा उसके अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड से हमें क्या याद आएगा? ये दिखता तो कंपाउंड जैसा है, लेकिन कंपाउंड मतलब स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड जैसा दिखता है, लेकिन होता क्या है? सिंपल। सिंपल की कैटेगरी में आता है। सिंपल 5 प्रकार के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, सूडो स्ट्रेटिफाइड। और कंपाउंड सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल में आता है। कंपाउंड में स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। और ट्रांजिशनल जो रहता है वो ज़्यादातर यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में पाया जाता है। अब हम लोग कंपाउंड को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये सब माइक्रोविलाई के एग्जाम्पल है। देखो ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये माइक्रोविलाई है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये वाला स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन में पाया जाएगा हमारे।
ड्यूडेनम और इलियम के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है बेसिकली। इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन और थोड़ा बहुत म्यूकस वगैरह कॉर्पोरेट सेल्स एब्जॉर्प्शन करना इसका मेन। ये जो माइक्रोविलाई होती है ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है, छोटी छोटी जगह में बहुत सारी हो जाती है, ताकि अगर जैसे कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, इसमें से कोई चीज़ आ रही है, वहीं अगर ये सरफेस घूम जाए, इस तरह से हो जाए, तो अगर ये इतना बड़ा है तो ये इतने छोटी सी जगह में आ जाएगी। इसका मतलब अब्जॉर्प्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही और इसको स्पेस मिल गई तो यहाँ पर और उग सकती हैं ये, और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना इसका काम होता है माइक्रोविलाई का। अब हम लोग स्ट्रेटिफाइड का देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम में। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशनल। ये वाला जो दे रखा है ये ट्रांजिशनल का एग्जांपल है इस तरफ, और यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड का। ये दोनों कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप है, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। अब जो ट्रांजिशनल है उसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ये जैसे हमारी किडनी है, ये यूरेटर होते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरेटर हो गए, ये किडनी हो गई, किडनी के अंदर रीनल पेल्विस होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। मेल का जो यूरेथ्रा होता है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, दो तरह के पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है, दोनों में स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है मेल यूरेथ्रा का, उसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर रिलैक्स्ड में है, यानी कि अगर जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर अगर यूरिन आ गई है तो ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, इसके रिसेप्टर से स्ट्रेच कर देंगे। तो ये जो है नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से दिखाई देगा। मल्टी लेयर तो है ही सही, इसकी जो ऊपर की सेल्स होती है वो जनरली ओवल शेप की होंगी, और ये रिलैक्स्ड स्टेट में इसकी सारी सेल्स नॉर्मल सी दिखाई देंगी इस तरह से। जबकि अगर स्ट्रेच हो जाएगा तो सारी सेल्स सीधी सीधी हो जाएंगी और एक जैसी दिखने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होगा तो कुछ इस प्रकार से सेल्स दिखाई देंगी, और जब स्ट्रेच हो जाएगा तो सारी सेल्स एक जैसी दिखाई देने लगेंगी। ये सबका न्यूक्लियस ऐसे दिखाई देने लगेगा। सो हमने ये डिफरेंस देख लिया। अगर स्ट्रेच्ड कंडीशन में यहाँ पर ये रिलैक्स्ड ब्लैडर है और ये स्ट्रेच्ड ब्लैडर है। स्ट्रेच्ड ब्लैडर है, हम लोग इसकी लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अगर इसके अंदर यूरिन फिन हो जाएगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच होने के बाद इसकी जो सेल्स होंगी वो कुछ इस प्रकार से सीधी सीधी हो जाएंगी। अब आइए देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में जो स्क्वैमस होता है वो दो प्रकार का होता है, नॉन कैरेटिनाइज्ड और कैरेटिनाइज्ड। अब कैरेटिनाइज्ड में अगर नॉन कैरेटिनाइज्ड है तो इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो लिविंग है, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, यानी कि डेड है। यहाँ पर जो रहता है कैरेटिनाइज्ड का एग्जाम्पल, कैरेटिनाइज्ड कहाँ पर पाया जाएगा, कैरेटिनाइज्ड पाया जाएगा एपिडर्मिस ऑफ स्किन। हमारी जो स्किन होती है उसकी एपिडर्मिस पे कैरेटिनाइज्ड होता है। स्कैल, हॉर्न, नेल्स, फेदर एक्सेट्रा। फेदर जो होते हैं, चिड़िया के जो फेदर होते हैं उसमें कैरेटिनाइज्ड हो सकता है। नेल्स यानी कि नाखूनों में हो सकता है।
हॉर्न यानी कि जो बैल गाय बैल के सींग होते हैं उसमें हो सकता है केरेटिनाइज्ड। ये जो रहता है ये ज़्यादातर हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे कि नेल्स हो गए या फिर फेदर हो गया या फिर हॉर्न हो गया, स्केल्स और एपिडर्मिस जैसे कि स्किन हो गई। नॉन केरेटिनाइज्ड कहाँ होता है? नॉन केरेटिनाइज्ड जनरली बक्कल कैविटी में होता है। बक्कल कैविटी यानी कि मुंह के अंदर, या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं इसे, मैमल की, स्पेशली मैमल की, ओरल कैविटी ऑफ मैमल। इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स यानी कि गालों की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसके अंदर, इनर लाइनिंग ऑफ चिक। लिप्स, होठों पर होता है ये। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट यानी कि ऊपर वाला जो पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, ये जैसे बक्कल कैविटी है तो हार्ड पैलेट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और टॉन्सिल्स में प्रेजेंट होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं गले के यहाँ पर उसमें प्रेजेंट होता है टॉन्सिल्स। लाइनिंग ऑफ वेजाइना, वेजाइना की लाइनिंग पर। और कॉर्निया ऑफ आई, आई के कॉर्निया पर प्रेजेंट होता है। कौन सा वाला? नॉन केरेटिनाइज्ड। कहाँ कहाँ पर होगा? बक्कल कैविटी में, ऑरल कैविटी में, इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, लिप्स, हार्ड पैलेट, टॉन्सिल्स, वेजाइना की लाइनिंग पर, कॉर्निया ऑफ आइज। तो हमने ये देख लिया है कि स्क्वैमस का एग्जाम्पल देख लिया है। वैसे ही अगर हम लोग बाकी की भी बात करेंगे, बाकी जितने भी कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम में ट्रांजिशनल हो गया और स्ट्रेटिफाइड हो गया। स्ट्रेटिफाइड के अंदर स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनार होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? नीचे की जो सेल्स होगी ना वो सारी तो कौन से होगी? क्यूब के शेप की होगी। यहाँ पर ये क्यूब में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये क्यूब की सेल्स होती है। कभी कभी डायग्राम अलग दे रखा होता है, ये क्यूब होती है। ये वाली जो सेल्स होती है पॉलीगोनल यानी कि कैसी भी हो सकती है। पॉलीगोनल मतलब अलग अलग लाइन से मिलकर बनी हुई है। ये पॉलीगोनल शेप सेल्स होती हैं। यहाँ पर मल्टी लेयर होती है पॉलीगोनल सेल्स की। नीचे वाली एक लेयर जो होगी वो हमेशा क्यूब के शेप की ही होगी। अंदर वाली क्यूब भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, हेक्सागन भी हो सकती है, पर पॉलीगोनल होगी। और जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं, अगर फ्लैट सेल्स हैं स्क्वैमस होगा। ऊपर वाली सेल अगर क्यूब के शेप की है तो क्यूबॉइडल होगा, कॉलम की शेप की है तो कॉलमनार होगा, कॉलम के ऊपर अगर सीरिया लगा हुआ है तो कॉलमनार सीरिएटेड होगा। इस प्रकार से किसी भी तरह की हो सकती है, डिपेंड करता है ऊपर की लेयर किस तरह की है। नीचे की हमेशा क्यूब के शेप की होगी। यहाँ वाली अलग अलग उसकी हो सकती है पॉलीगोनल, और यहाँ वाली जो सेल है वो हमेशा जो नाम होगा उसी पर डिपेंड करेगा। अब आगे हम पढ़ेंगे इंटरसेल्यूलर जंक्शन के बारे में। इंटरसेल्यूलर जंक्शन जो होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन। तो जो टाइट जंक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, इस प्रकार से, जैसे ये कोई 2 सेल्स हैं, इनकी जो ये सेल्स हो गई, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपस में इतनी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं कि ये टाइट जंक्शन बना लेती है। यहाँ पर ये इसमें एक्चुअल में ये एक ही सेल में सारे नहीं हैं, ये एक सेल में कोई एक भी होगा या 2 भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे जैसे सेल होंगी तो ये इस तरह से चिपका हुआ होगा, ठीक है। ये चारों अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ये एक ही सेल में बता रखा है पर ऐसा होता नहीं है, ये सब अलग अलग सेल्स के लिए दिखा रखा है, ठीक है। फर्स्ट वाला टाइट जंक्शन हमने देख लिया। उसके बाद में एडहेरेंट जंक्शन या एडहेरिंग को ही एक्चुअल में एडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम्स देख लिया हमने। यहाँ पर ये इस प्रकार से होते हैं कुछ। इनके बीच में जो प्लेट होती है वो प्रोटीन की प्लेट होती है
और यहाँ पर ये टोनोफाइब्रिल्स निकले हुए होते हैं डेस्मोसोम्स के अंदर। उसके बाद में गैप जंक्शन जो रहता है, इसमें से गैप होती है, ये ट्यूब जैसा होता है कुछ ऐसा, ताकि जो सेल का मटेरियल है वो पास हो सके। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है इंटरडिजिटेशन, जिसमें दिखा नहीं रखा है। उसमें क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एक दूसरे सेल के अंदर मर्ज्ड होते हैं, है ना, इस प्रकार से कुछ होते हैं वो। और जो दूसरा वाला सेल होगा वो इसके अंदर इस प्रकार से अंदर चला जाएगा। तो ये वाले जो जंक्शन होते हैं इनको कहते हैं इंटर डिजिटेशन। ये एडहेरिंग और डेस्मोसोम एक ही जैसा होता है, टाइट जंक्शन अलग होता है, गैप जंक्शन का काम अलग होता है और इंटर डिजिटेशन का काम अलग होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हम अभी तक देख चुके हैं सेल्स किस तरह की सेल्स से बनने वाले कौन कौन से टिश्यू हैं। दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल के अंदर 5 प्रकार के देख लिए हैं और कंपाउंड के अंदर 2 तरह के देख लिए हैं। उसके बाद में जो सेल्स रहती हैं वो किस प्रकार से इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनाती हैं, सेल के बीच का जो जंक्शन होता है वो किस प्रकार का होता है वो हम देख चुके। अब एपिथेलियल सेल्स की कुछ मॉडिफिकेशन जो कि होती हैं ग्लैंड्स, वो हम देखेंगे। अब जो ग्लैंड होती है वो 3 प्रकार में डिवाइडेड है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सिक्रीशन, ये किस तरह का सिक्रीशन करती हैं उस प्रकार पे उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है आउट, यानी कि कुछ बाहर की बात हो रही है। एंडो मतलब विद इन, यानी कि कुछ अंदर की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आउट बोला है मतलब टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स रहती हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन डक्ट के द्वारा किसी भी मटेरियल को बाहर पास करेंगी। जैसे कि टीयर ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई। डक्ट यानी कि इसकी जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से कुछ होती हैं। इसकी सेल्स अंदर रहती हैं और ये डक्ट बनाकर अपना सिक्रीशन बाहर की तरफ छोड़ती है, आउट करती है, बाहर की तरफ छोड़ती हैं। जो एंडोक्राइन रहती है वो सिर्फ नॉर्मली सेल्स रहती है, इनकी कोई डक्ट नहीं रहती, ये बस नॉर्मली ब्लड के अंदर अपना मटेरियल पास कर देंगी। इनका एग्जांपल्स होते हैं हॉर्मोन्स, जैसे कि हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे ना वो सारे हॉर्मोन्स इसके अंदर ही आते हैं। वहीं एक होती है जो दोनों का काम करती है, एक्सो का भी करती है और एंडो का भी करती है, और ऐसी ग्लैंड्स को हम कहते हैं हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो एंडोक्राइन का तरह भी परफॉर्म करे और एक्सोक्राइन की तरह भी। एक्सोक्राइन मतलब डाइजेशन एंजाइम जो निकालती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेनक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है। एंडोक्राइन मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हॉर्मोन्स को निकालती है। तो जो यहाँ पर जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं हम, सारा का सारा ब्लड के अंदर जो पास कर रही हैं, ये सेल्स जो डायरेक्ट ब्लड में पास कर रही हैं वो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कि हार्मोन को बनाती हैं। वहीं ये वाली जो सेल्स हैं ये एंडोक्राइन की सेल्स हैं जो कि डक्ट बनाकर उसके बाद में अपना पैनक्रियाटिक जूस छोड़ रही हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस हमारे डाइजेशन में काम आता है। तो इसमें 2 तरह के काम हो रहे हैं, एक तो एक्सो भी हो रहा है, एक्सोक्राइन भी की तरह भी एक्ट कर रही है, एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट कर रही है। तो पेनक्रियाज किस तरह की ग्लैंड होगी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज इज अ टाइप ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल हमने देखा, ये टीयर ग्लैंड यहाँ पर दिखा रखी है, आंसू जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन यानी कि जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ये ओवम, टेस्टिस और ये एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी जो हमारे दिमाग में होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये सारी इसके एग्जाम्पल हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड के।
अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन मैकेनिज्म। ये हमें ध्यान से देखना होगा। सिक्रीशन मैकेनिज्म के बेसिस पर 3 प्रकार में डिवाइडेड है। पहली होती है होलोक्राइन, होलोक्राइन का, और दूसरी होती है मीरोक्राइन, और तीसरी होती है एपोक्राइन। मीरोक्राइन को एक्राइन भी कहते हैं, एक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। होलोक्राइन का क्या काम होता है, ये अपनी पूरी की पूरी जो सेल्स होती है वो इसके अंदर डाल देती है। यानी कि जैसे इनको सिक्रीशन करना होता है तो कुछ तो ये सेल्स के सिक्रीशन होते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड में एक चीज़ कॉमन होती है कि इनकी जो सेल्स रहती है वही सिक्रीशन करती हैं। अगर एंडोक्राइन में क्या होता है, सेल डायरेक्ट सिक्रीट करती है, और एक्सोक्राइन में डक्ट बनाकर सिक्रीट करती है। वहीं अगर हम लोग इस प्रकार से देखें तो इसके अंदर सिक्रीशन किसके द्वारा हो रहा है, सेल्स के द्वारा। अब इन सेल के सिक्रीशन किस प्रकार से कर रही है, इनका मैकेनिज्म क्या है, उस बेसिस पर भी 3 प्रकार में डिवाइडेड है। यहाँ पर ये जो सेल्स हैं टूट टूट कर गिर जाएंगी इसमें, और ये गिर गिर कर सिक्रीट होंगी। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सिक्रीशन होगा सेल का, मीरोक्राइन में सिर्फ सिक्रीशन होगा, ओनली सिक्रीशन। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े पार्ट टूट टूट के गिरेंगे और वापस ये सिक्रीशन के साथ में मिल जाएंगे, है ना। बाहर निकलते वक्त तो सेल के कुछ पार्ट भी होंगे। यानी कि जैसे अगर हम लोग इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जब इसका देखेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है तो हमको क्या नज़र आएगा, ऐसे कुछ सेल्स भी नज़र आएंगे और साथ में सिक्रीशन नज़र आएगा। इसके अंदर सिर्फ पानी जैसा सिक्रीशन नज़र आएगा, और इसके अंदर सेल के टुकड़े टूटे हुए और पानी ये नज़र आएगा, पानी एज इन सिक्रीशन। और ज़्यादातर कौन सी सेल पाई जाती है, मीरोक्राइन पाई जाती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन होती है ये। उसके बाद में सिक्रीटरी मैटर के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। तो ये जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होती है मल्टी सेल्यूलर। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेल्यूलर और नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर है यहाँ पर, कि कितनी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि सिक्रीशन करवा रही है। तो अगर एक ही सेल है, जैसे कि एग्जांपल ये कोई टिश्यू है जिसके अंदर ये इस प्रकार से एपिथेलियम की बात हो रही है, ग्लैंड्स रहती है वो सारी एपिथेलियम होती है, ये कुछ सिक्रीशन करवा रही है। और मल्टी सेल्यूलर यानी कि जैसे ये सेल्स हैं इनके अंदर ये भी कुछ सिक्रीशन कराएंगे और ये भी कुछ कराएगी, ठीक है, तो ये मल्टी सेल्यूलर सिक्रीशन हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, गॉबलेट सेल्स और पेनेट सेल्स। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पेनेट सेल्स और गॉबलेट सेल्स। ये यूनिसेल्यूलर होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं, ये एक ही तरह की ग्लैंड प्रेजेंट होगी। मल्टी सेल्यूलर यानी कि इसमें ग्लैंड्स का क्लस्टर प्रेजेंट होगा। सो थैंक यू।